हेलो पेरेंट्स, वेलकम माय चैनल पेरेंट्स सेल्फ। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माय डियर पेरेंट्स, आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ, जिसको कि हम बोलते हैं रिफ्लेक्स। जैसे हमारे जो बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी, उसमें कुछ प्रकार के ऐसे रिफ्लेक्स पाए जाते हैं। कुछ 7 या 8 टाइप्स के रिफ्लेक्स होते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है। ठीक है, तो उसमें से एक रिफ्लेक्स होता है मोरो रिफ्लेक्स। तो ऐसे ही मैं आपको 1 बाय 1 करके सारे रिफ्लेक्स के बारे में बताऊंगी कि बच्चों में ये क्या होते हैं, इनके क्या यूजेस हैं और उनको लेकर आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। और ये हर बेबी में पाए जाते हैं, जिसमें कि एक के बारे में आप सभी जानते हैं, जिसको कि हम हमारे आसपास जो भी हमारे बड़े जो हैं हमको ये समझाते हैं कि इनको सपने आते हैं, इनको पुरानी चीज़ें याद आती हैं, इनको जो बेमात आए वो हंसाती हैं। लेकिन ये एक टाइप के रिफ्लेक्स होते हैं बेबी के अंदर। तो आपने अपने बच्चे में, नन्हे मुन्ने बच्चे में जो न्यूली बॉर्न है, आपका 3 मंथ का बेबी है, 4 मंथ का है या 6 मंथ का है, तो हमने कुछ चीज़ें अपने बच्चों में नोटिस करी होंगी कि आपने देखा होगा कि कभी बच्चे क्या करते हैं कि सोते सोते एकदम चौंक जाते हैं या रोने लगते हैं या फिर अपनी आंखों को ऊपर करने लगते हैं या किसी भी चीज़ को टाइटली पकड़ लेते हैं। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि वो अपने सर के बालों को ही कस के पकड़ लेते हैं और फिर वो रोने लगते हैं। तो दीज ऑल आर थिंग्स आर रिफ्लेक्स, जो कि छोटे बच्चों में ये पाए जाते हैं। तो ये कुछ 7 या 8 टाइप के रिफ्लेक्स होते हैं जो कि हमारे बच्चों में पाए जाते हैं। तो उन्हीं के बारे में आपको मैं 1 बाय 1 करके बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे मोरो रिफ्लेक्स के बारे में। जी हाँ, मोरो रिफ्लेक्स बहुत कॉमन होता है। आपने अपने बच्चे में नोटिस किया होगा या किसी अदर मेंबर के बेबी में ये चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि बच्चा सो रहा है और सोते सोते वो सडनली हंसने लग जाता है या फिर वो रोने लग जाता है। आपने देखा होगा वो चौंक गया एकदम और फिर वो रोने लग गया। तो ये एक मोरो टाइप रिफ्लेक्शन है, जिसको मोरो रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं है कि वो अपनी पुरानी बातों को याद कर रहा है या कुछ भी है। बच्चे का धीरे धीरे माइंड डेवलप हो रहा होता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मोरो रिफ्लेक्स में आती है। अगर बच्चा सडनली रो रहा है या झटके से उठ गया या वो डर गया या फिर वो कांपने लग गया, तो ये मोरो रिफ्लेक्स में आता है। तो इस तरीके की चीज़ें यदि आपका बच्चा कर रहा है तो आपको यहाँ पे परेशान नहीं होना है, ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। तो इसको हम बोलते हैं मोरो रिफ्लेक्स। दूसरा हम बात करते हैं रूट रिफ्लेक्स के बारे में। रूट रिफ्लेक्स क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जैसे बच्चे को आप जिस भी जगह टच करेंगे उस जगह वो सडनली देखने लगता है। आप बच्चे के गाल पर टच करेंगे या उसका फेस घुमाएंगे अपनी तरफ तो वो फीडिंग के लिए मुंह खोलेगा। ठीक है ना। और जैसे आप उसको चीक्स को टच करेंगे या हैंड्स को टच करेंगे तो वो वहाँ पर उसको देखने लगता है। तो ये आता है रूट रिफ्लेक्स, इसको हम बोलते हैं रूट रिफ्लेक्स। तो ये आप आराम से अपने बच्चे में इस चीज़ को भी आप नोटिस कर सकती हैं। तीसरा हम बात करेंगे टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। इसमें क्या होता है कि बच्चा अपनी गर्दन को एक ही तरफ घुमाए रखता है। जिस साइड उसकी माँ होती है वो उसी साइड अपनी माँ को ऑब्जर्व करता है, देखता है और अपनी बाँह फैला के उसको लेने के लिए इस तरीके से आप देखोगे आपका बच्चा आपकी तरफ हाथ पैर ऐसे मारेगा और जिस साइड आप सोएंगी या बैठेंगी या खड़ी रहती हैं उसी साइड वो बच्चा आपको देखेगा। तो उसे टॉनिक नेक रिफ्लेक्स कहते हैं कि जिस तरफ उसके पेरेंट्स होते हैं, उसकी मम्मी होती है, तो वो उसी साइड उसकी स्मेल से उसकी वॉइस को पहचानता है, उसकी स्मेल को सूंघता है वो, तो उसी साइड अपनी माँ को वो देखता है और एक ही तरफ अपनी गर्दन को करके रखता है। तो इसको हम बोलते हैं टॉनिक नेक रिफ्लेक्शन। लेकिन ये बच्चे के लिए थोड़ा सा सेफ़ नहीं है। सेफ़ क्यों नहीं है वो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि बच्चा जब छोटा होता है तो उसकी जो बोन्स होती है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं और जिस साइड वो ज़्यादा देखता है या अपना सर घुमा के रखता है उस साइड से उसकी जो बोन्स हैं वो दब जाती हैं, यानी उसकी हेड की शेप प्रॉपर नहीं रहती है, अनशेप्ड हो जाती है। और आपने देखा होगा बच्चे का सर पीछे से चपटा जैसा कुछ हो जाता है, गोल आकार नहीं रहता। तो आपको ध्यान रखना है कि जब बच्चा इस तरीके से रिफ्लेक्स शो कर रहा है कि वो एक ही तरफ ही देखता रहता है, एक ही तरफ उसका सर रहता है, तो आपको उसका मूवमेंट करते रहना है और अपने आप को भी आपको मूव करना है, आपको भी एक साइड में नहीं रहना है। इस चीज़ को आपको नोटिस करना है। अगर आपने ये नोटिस नहीं करी तो आपके बच्चे का जो हेड है वो चपटा हो जाएगा। अब बात करेंगे हम राइटिंग रिफ्लेक्स। राइटिंग रिफ्लेक्स जो होता है उसमें बच्चा क्या करता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। आपने कभी देखा होगा कि बच्चा जैसे सो रहा है और आपने बच्चे के मुंह पर कुछ कंबल या कुछ कपड़ा कुछ ऐसा कुछ डाल दिया तो बच्चा फटाफट से उसको हटाने की कोशिश करता है
ठीक है ना। ये कम से कम 1 साल तक ये राइटिंग रिफ्लेक्स बच्चे के अंदर रहता है, क्योंकि वो घबरा जाता है और उसको कपड़े को अपने मुंह पर नहीं रहने देता, सडनली उसको हटा देता है। तो ये राइटिंग रिफ्लेक्स में आता है। सेम राइटिंग रिफ्लेक्स की तरह होता है विड्रॉल रिफ्लेक्स, उसमें भी बच्चा ऐसे ही करता है कि वो किसी भी कोई भी चीज़ हम उस पर ऊपर रखते हैं, डाल देते हैं, तो वो उसको तुरंत वहाँ से हटा देता है, रिमूव कर देता है। और इसमें ये भी आप नोटिस करेंगे कि विड्रॉल रिफ्लेक्शन में एक्चुअली होता क्या है कि बच्चा बैठा हुआ है, खेल रहा है, सडनली आपने कोई सामान उसके सामने रख दिया या सडनली आप अपना फेस उसके सामने ले आए तो वो अपने आप को ऐसे पीछे कर लेगा। तो थोड़ा सा ये डेंजर है, ऐसा हमें नहीं करना है और इसमें हमें अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करके रखना है, क्योंकि बच्चे इसमें गिर जाते हैं। अगर बच्चा ज़मीन पर बैठा हुआ वो गिर गया तो उसके सर में चोट लग सकती है, क्योंकि पीछे बहुत सॉफ्ट स्पॉट होता है, वो बच्चे का डैमेज हो सकता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि बच्चा जब भी आप नीचे ज़मीन पर छोड़ रहे हैं तो बच्चे के आसपास ऐसा एरिया होना चाहिए जिससे अगर बच्चा लुढ़क भी जाए या गिर जाए तो उसके नहीं लगनी चाहिए। तो राइटिंग रिफ्लेक्स और विड्रॉल रिफ्लेक्स ऐसे ही होते हैं जिसमें बच्चा अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तो इस तरीके के रिफ्लेक्स बच्चे की बॉडी में होती हैं जब तक बच्चा 1 साल का नहीं हो जाता है। अब बात करेंगे हम स्टेपिंग रिफ्लेक्स। स्टेपिंग रिफ्लेक्स में क्या होता है कि बच्चा धीरे धीरे अपनी माँ का कोई भी पार्ट पकड़ के उठने या बैठने या चलने की कोशिश करता है। जैसे आप बच्चे को फिंगर दोगे तो वो सडनली उसको क्या कर लेगा, पकड़ लेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से स्टेपिंग रिफ्लेक्स में भी बच्चा ऐसे ही करता है। सेम जो ग्रास्प रिफ्लेक्स होता है उसमें भी बच्चा अपनी माँ के किसी भी बॉडी पार्ट को पकड़ लेता है या आसपास की सराउंडिंग की कोई भी चीज़ होती है उसे ग्रेस्प कर लेता है, पकड़ लेता है और उसको पकड़कर वो बैठने की कोशिश करता है, चलने की कोशिश करता है, घुटने चलने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से ये जो ग्रास्प रिफ्लेक्स है और जो भी मैंने आपको बताया ये नॉर्मल है और 1 साल तक ये बनी रहते हैं। तो इस तरीके से इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। लास्ट हम बात करेंगे टंग थ्रस्ट रिफ्लेक्स। इसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा आप बच्चों को कुछ खिला रहे हो, आपने बच्चे को कुछ खिलाया या चटाया तो बच्चा क्या करेगा, उसे तुरंत बाहर थूक देगा। तो उसको हम बोलते हैं टंग थ्रस्ट रिफ्लेक्स, यानी कुछ भी चीज़ आपने अपने बच्चे के माउथ में डाली तो वो उसने तुरंत उसको बाहर जीभ से बैक कर दिया। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं हम टंग थ्रस्ट रिफ्लेक्स। तो इस तरीके से जो कुछ रिफ्लेक्स होते हैं जो बच्चे में 1 ईयर तक बने रहते हैं, जिसको लेकर के आपको परेशान नहीं होना कि हमने अपने बच्चे को कुछ खिलाया उसने थूक दिया, या फिर बच्चे को झटके से नींद खुल गई या वो रोने लग गया, या फिर वो अपने आइज़ को ऊपर नीचे करता है या रोता है सपने में या हंसता है। दीज आर रिफ्लेक्स और ये 1 ईयर तक अपने आप धीरे धीरे कम होते जाते हैं। कुछ 6 महीने के अंदर ही समाप्त हो जाते हैं, कुछ 1 साल तक बने रहते हैं। तो ये कुछ रिफ्लेक्स थे जो कि मुझे आपको बताने थे, क्योंकि आपका मेरे पास कुछ कमेंट थे जिसमें आपने पूछा था कि मैम मेरा बच्चा रात में सोते सोते एकदम चीख कर रोता है या फिर सडनली जाग जाता है। तो ये रिफ्लेक्स होते हैं बच्चे का, जैसे ही बॉडी डेवलपमेंट होता है, मेंटली डेवलपमेंट होता है, ये रिफ्लेक्स अपने आप चले जाते हैं। तो इसीलिए ये मैंने वीडियो बनाई ताकि आपको पता चले कि छोटे बच्चों में कितने टाइप के रिफ्लेक्स होते हैं जिसके ऊपर बच्चा रिएक्ट करता है और वो पेरेंट्स को नहीं पता होता और पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको परेशान नहीं होना। अगर इनके बारे में आप सही से जानोगे तो आप समझ जाओगे कि हाँ ये बच्चे की बॉडी रिफ्लेक्स होती है जो कि धीरे धीरे समय के बाद अपने आप ख़त्म हो जाते हैं। तो माय डियर पेरेंट्स, इस तरह से इन्फॉर्मेशन आई होप कोई भी आपको बताए कि बच्चे की में बॉडी में कौन कौन से रिफ्लेक्स होती हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट अगर आपको अच्छा लगा कि हाँ बहुत ही ज़्यादा मैंने यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको दी, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।